अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, 14 नवंबर बरोज़ मंगल 2023 बाद नमाज इशा का ये दरस हदीस पाक इंशाअल्लाह। ये दरस मिशकात शरीफ है अबवाबुल मौजिज़ात, उसकी आज ये किस्त नंबर 8 है और हदीस नंबर 10 है। और मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 5621 है, 5621। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम शान मौइज़े पर मुश्तमिल है, बड़ी दिल ईमान अफरोज़ और दिल बहार है। व अन जाबिरिन क़ाल इन्नमा यौमुल खंदक़ी नहफ़िरु फ़अरदतु कुदियतुन शदीदतुन। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम खंदक के दिन खुदाई कर रहे थे कि एक सख्त पत्थर सामने आ गया। हमने बड़ी ज़रबे मारी मगर वो टूटा नहीं। तो फ़जाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू हादिही कुतबतुन अरदतु फ़िल खंदका फ़क़ाल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाज़िर हुए और ये अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये एक पत्थर आ गया है जो हमसे टूट नहीं रहा। तो फ़क़ाल अना नाज़िलुन, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जाता हूँ, मैं उस पत्थर को तोड़ता हूँ। सुम्मा कामा, आप खड़े हुए। व बतनुहु मासूबुन बिहजरिन, उस वक्त आप भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधा हुआ था कि खाली पेट वो जोर नहीं लगना था, पत्थर के बोझ से थोड़ा सा पेट वजनी हो गया, और पेट वजनी हो तो जोर लग जाता है और पेट खाली हो तो जोर। तो सरकार ने पेट मुबारक पर पत्थर बांधा हुआ था। अब यहाँ दो मसले तो साबित हो गए। एक तो ये है कि जब भी मुश्किल आती थी तो सहाबा हुजूर के पास आते थे। अब ये पत्थर वाली मुश्किल आई है तो सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं। तो वो नादान है जो कहते हैं मुश्किल में नबी को याद न करना। सहाबा तो हुजूर को याद करते थे। और दूसरी बात यहाँ से ये साबित हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। तो उलमा इसकी तफसीर करते हैं कि भाई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखते थे तो बेशक मुसलसल साल भर रखते रहे, कभी पेट पर पत्थर बांधने की नौबत नहीं आई, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, कि जब मैं रोज़े में होता हूँ मेरा अल्लाह मुझे खिला भी देता है पिला भी देता है। तो जब हजूर नूरानियत में होते हैं, हजूर चूँकि नूर भी है ना, तो जब सरकार नूरानियत में होते हैं तो भूख लगती, और जब आप बशरी लिबास में हैं तो बशरी लिबास में तो भूख लगेगी। एक मिसाल दे दूं आपको, सारी उम्र याद रहेगी और मज़ा भी बड़ा आएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक दुनिया में थे खा भी रहे थे पी भी रहे थे। भाई खाते पीते रह गए नहीं, बिल्कुल। अब जब वापस तशरीफ लाएंगे तो फिर भी खाएंगे पिएंगे, पर 2000 साल हो गए, ऊपर अल्लाह के पास है, वहाँ खा भी नहीं रहे वहाँ पी भी नहीं रहे, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला के नूर में है। और जब नीचे आएंगे तो बशरियत के लिबादे में होंगे। तो जब सरकार पर बशरियत का गलबा होता था तो भूख लगती थी, और जब आपकी नूरानियत जाहिर होती थी तो भूख लगती ही नहीं थी। ये मसला है जी। अच्छा जी, जब सरकार दो आलम पढ़ी है जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, तो ये हजरत जाबिर कहते हैं वाला बसना सलासतु अय्यामिन ला नज़ूक़ु ज़वाक़न, कि 3 दिन गुजर गए हमें खाने को कुछ भी मिला, हम सारे ही भूखे थे, एक लुकमा भी हमें नसीब नहीं हुआ था, 3 दिन हो गए। तो जब सरकार उखरे फ़अख़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मिअवला, हजूर ने वो कुदाल पकड़ ली, फ़दरब फ़आदन कसीबन अहयला, तो सरकार ने 3 ज़रबे मारी, पहली ज़रब से ही रास्ता बन गया। बोलिए, पहली ज़रब से रास्ता, पर आपने 3 मारी और वो सारा हो गया। यहाँ कुछ आपको नजर भी आया, वो मैं फिर बयान करूंगा, नहीं तो बात अभी लंबी हो जाएगी, बस इसी को बयान करते हैं।
तो हज़रत जाबिर कहते हैं फ़अन कफ़ातु इला इमराअती, मैं दौड़ के अपनी बीवी के पास गया। फ़कुल्तु, मैंने अपनी बीवी से कहा हल इंदकी शैउन, क्या तेरे पास कोई शय है घर में पकाने के लिए? तो फ़इन्नी रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदन, क्योंकि मैंने देखा है कि हुजूर बड़ी शदीद भूख में हैं। इससे पहले मैंने इतनी शदीद भूख में हुजूर को देखा नहीं। तो कोई है शय घर में? तो फ़अखरजत जराबन फ़ीहि साउम मिन शईरिम वलना, हाँ, तो बीवी ने कहा भी मेरे पास तो एक सा जौ थे, ये एक सा तकरीबन 4.25 सेर या 4 सेर बनते हैं, ठीक है जी। ये है घर में जौ, आटा नहीं जौ। और कहते हैं कि वलना बुहमतुन दाजिनुन, हमारे पास एक घर में पठोरी भी थी, बकरी का पठा, पठोरा छोटा, पूरी बकरी, वो पठिया भी थी, पठोरी भी थी। तो फज़बहना वतहनती शईरा, मैंने वो पठोरे को किया ज़बा और मेरी बीवी ने वो जौ पीस कर आटा बना दिया। हत्ता जअलना लहम फिल बुरमती, हत्ता के वो हंडिया चूल्हे पे आ गई और आटा मेरी बीवी गूंदने लग पड़ी। तो सुम्मा जिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाररतुहु, तो मैंने हुजूर के पास जाकर कान मुबारक में आहिस्ता से फ़कुल्तु या रसूलल्लाहि ज़बहना बुहैमतन लना व तनहतु साअम मिन शईरिन, मैंने कान में कहा या रसूल अल्लाह, एक पठोरा था मेरे घर में, आपके लिए हमने ज़बह कर दिया है, वो पक रहा है, और एक सा यानी 4 सेर या 3.5 किलो वो जौ थे, वो मेरी बीवी ने पीस के आटा गूंद रही है। तो आप आ जाएं और अगली बात सुनिए, बड़ी कमाल की है। व नफरुम फ़तआल अंत व नफरुम मअका, तो आप ऐसा करें कि थोड़ी सी नफरी साथ ले आएँ, यानी 10 ले आएँ या 11वें आप हो जाएं, 11 ले आएँ, 12 ले आएँ, 13, 14, 15, इससे ऊपर ये वो सारी रवायतें हैं, मैंने जमा करके आपको सुना दी हैं। यहाँ इतना ही जिक्र है कि या रसूलल्लाह फ़तआल अंता व नफरुम मअका, आप थोड़ी सी नफरी साथ ले आएँ। तो फ़साहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जैसे ही मैंने बात ख़त्म की तो हुजूर ने या अहलल खंदकी, ए अहले खंदक, सबको फरमा दिया इन जाबिरन सना सूरन, कि आओ भाई तुम सब की जाबिर ने दावत कर दी है। फहैया हलालिन बिकुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ आ जाओ सारे ही चलते हैं भाई, और वो सारे चल पड़े। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुजूर ने फरमाया ला तुनज़्ज़िलुन्ना बुरमतकुम वला तुख़बिज़ुन्ना अजीनकुम हत्ता अजीआ, आपने फरमाया भाई वो हंडिया में से सालन नहीं निकालना, चूल्हे पर ही रखी रहने देना, और आटे से अभी रोटी पकानी शुरू नहीं करनी, आटे का आटा रहने दो हत्ता के मैं ना आ जाऊं। वजाअ फ़अख़रजत लहू अजीनन फ़बसक़ा फ़ीही वबारका, तो कहते हैं फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हमने वो गूंदा हुआ आटा पेश किया, तो सरकार ने उसमें अपना लुआब मुबारक डाल दिया। जेड़े कहते ने असी हुजूर वर्गे हैं या माज़ अल्लाह हुजूर साढ़े वर्गे ने, ये अपनी हांडी में थुक पा के विखाण ना, इंशाल्लाह बीवी डोइया चला देगी। गैर ते की किसी अपने ने भी खाना भाईओ, ये कहना हराम है कि असी हुजूर वर्गे हैं। नबियां विचों कोई नबी होना वर्गा नहीं है, रसूलां विचों रसूल होना वर्गा नहीं है, कोई सहाबी होना वर्गा नहीं है, तो वहाबी किमें हो सकता है? नहीं समझो भाई। अय्युकुम मिसली, फरमाया तुहाडे जो मेरी मिसल कौन है? कोई भी नहीं है। तो खैर सरकार ने वो लुआब डाला, बरकत की दुआ फरमाई, बरकत आ गई। असुम्मा अमदू इला बुरमतिना फबसका वबारका, तो फिर हमने वो हांडी पेश की, यानी हांडी वही पड़ी थी, हुजूर ने तवज्जो फरमाई, उसमें भी लुआब डाल दिया। तो कहते हैं जैसे ही लुआब डाला उसमें भी बरकत आ गई। उसमें क्या आ गई? बरकत का माना क्या है? बरकत किसको कहते हैं भाई? हाँ जी, नहीं ये बरकत नहीं है भाई, काम ज्यादा हो जाएगा, जज़ाकल्लाह, ये बरकत है। एक आदमी के, हाँ जी, चीज उतनी रहेगी पर जब बरकत आ जाएगी तो सब का काम बन जाएगा।
और तुसी शरा ना अपनी करो, मेरे वाल तवज्जो रखो। मैं कह रहा था बरकत में, मैंने एक आदमी से कहा भाई तू सुबह वो इशराक की नमाज पढ़ा कर, अल्लाह तेरे माल में उम्र में बरकत दे देगा। वो चौथे महीने मेरे पास आ गया, कहने लगे शाह जी उम्र का तो पता नहीं, तो तनख्वाह उन्नी दी उन्नी है, टिका के पढ़ी है मैं इशराक छड़ी, और तुसी क्या सी रोदी बरकत आएगी, तनख्वाह तो होनी है। मैं क्या भाई तू बरकत का माना ही नहीं समझा। बरकत का माना कसरत नहीं है, बरकत का माना कसरत है, ज्यादा हो जाए ये तो कसरत है, बरकत तो नहीं है। बरकत क्या है, तनख्वाह तेरी उतनी रहेगी, काम अल्लाह 50,000 वाले करा देगा, तेरी 15-20 ही रहेगी। और जिनकी 80-80, 90-90, 2-2, 8-8 लाख हैं, वो भी कहते हैं हमारा गुजारा नहीं हो रहा। जितने सियासतदान हैं उनका गुजारा, इसलिए तो मुड़ मुड़ के माशाल्लाह बारियां ले रहे हैं। अभी फिर रोटी कपड़ा मकान के नारे शुरू हो गए हैं और मुल्क को फिर संवारने लग पड़े हैं। भाई पता नहीं कब तक इनकी सवार पूरी होगी। तो चलो, बरकत का क्या माना है, चीज उतनी रहेगी, काम सबका बन जाएगा। तो ये हांडी उतनी रही और आटा भी उतना ही रहा, पर बारका, भाई उसमें बरकत आ गई। सुम्मा काला अदई जाइज़तुन फल तखबिज मा की, फिर हजूर ने फरमाया कि रोटी पकाने के लिए जाबिर की बीवी पाक से फरमाया किसी और औरत को भी साथ लगा लो। अब वो हैरान थी कि ये तो आटा थोड़ा सा है तो और औरत, तो पता चला कि वो घर जाबिर का था, दावत हजूर की हो गई। भाई हजूर ने तो, जाबिर ने तो हजूर को बुलाया था, ये जो सबको बुलाया है, तो अब मेजबानी हजूर की है, घर जाबिर का है, और बोलो मेजबानी। देखो जब आपसे कोई कहता है कि 2 आदमी आ जाओ बारात में, 10 आ जाओ, 20 आ जाओ, 50 आ जाओ, तो 51 बंदा 51वां भी ले आना जायज नहीं है, 52 भी करने जायज नहीं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है यार। एक तो बेटी का रिश्ता लेने जाते हैं और ऊपर से फिर माशाल्लाह वहाँ टोले पे टोला जाता है और वो हड्डी पसली तोड़ के आते हैं मुर्गों की। क्यों ऐसा करते हैं भाई? उसने कहा 50-50 ही लेके जाओ। मेरे नबी ने फरमाया जिसको खाने पर ना बुलाया गया हो, ये गया है और खा के आया है, गया है चोरों की तरह, आया है डाकू बन के। मगर यहाँ साथ वाला कहता है जी मैं भी ले चलूं, वो कहता है जी कोई गल नहीं, तो इजाजत है, जिन्हों मर्जी नाल ले जाओ। जिस दिन आपके साथ जाना था, मेरे साथ यहाँ एक बहुत बड़े आलिम आए हुए थे मेहमान, उनको मैंने घर में वो थोड़ा सा फ्रूट खिलाया और कहा जी आप ठहरे तो मैं आ रहा हूँ वापस, जाना है तो मेहरबानी। मगर मैंने उनको दावत में साथ लिया क्योंकि ये शर्म जायज़ ही नहीं है कि आप मुझे बुलाएं, मैं 4-5 और ले आऊं। एक बात तो ये, पर यहाँ जाबिर का मसला ही नहीं रहा। यहाँ जब हजूर ने सबको दावत दी तो एक रवायत में आया हजरत जाबिर अब भाग के अपनी बीवी के पास आए, कहने लगे फंस गए, मैंने तो कहा था 13-14, हजूर सबको ले आए। तो जाबिर की बीवी भी साहबिया थी, कहने लगी फिर फिक्र ना करो, मुस्तफा जाने खुदा जाने, तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। इसलिए फरमाया आटा भी नहीं पेड़े बनाने और हंडिया भी उतारनी, तो ये कर दिया जी। अगली बात हदीस पूरी करे, बात तो पूरी हो गई है। आगे है जनाब, वक़दही मिन बुरमतिकुम वला तुनज़िलूहा वहुम अल्फुन, कहते हैं कि हम उसी तरह रोटियां पक रही हैं, आटा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। हल्की जी सुभान अल्लाह ते बनती है। ये रोटियां तुसी खा रहे हो या उत्थे खाइयां सन? उन्हों दी तो नहीं मुकियां, थोड़ी सुभान अल्लाह मुक गई। तो कहते हैं कि आटा वैसे का वैसा पड़ा है, वो सालन दे दे के डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और जब वापस देखते हैं तो हंडिया भरी की भरी पड़ी हुई है। इसको बरकत कहते हैं। 10 हंडिया हो जाएं ये बरकत है, ये तो कसरत है, यही बरकत है जनाब। अच्छा जी, तो कहते हैं कि वहुम अल्फुन, उस दिन 1000 सहाबा थे। कितने? जब ये दावत बढ़ी तो 400 जो घरों में खवातीन बच्चे थे वो भी आ गए, तो कितने हो गए? 1400। सब आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो क्या ख्याल है सिर्फ आटे और सालन में बरकत हुई है? नहीं भाई, लकड़ियां भी बहुत चाहिए थी, उनमें भी बरकत हो गई, क्योंकि वही आग चल रही है, दोबारा जलाने की जरूरत पड़ी नहीं है।
तो ये हो गया जनाब। वो कहते हैं फ़अक़सिमु बिल्लाह, अल्लाह की कसम, ला अकलू हत्ता तरकूहु, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि सब ने खाया और खा खा के पेट भर के उठ गए, आटा वैसे ही पड़ा हुआ है। और वो कहते हैं वन हरफू व इन बुरमतना लतागिता कमा हिया व इन अजीनना ला युखबजू कमा हुआ। वो सालन भी वे सारे खा गए वैसे का वैसा है, और आटा भी वैसे का। कल मैंने शायद आपको सुनाया था कि मालिक इब्न सनान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने वो हड्डियां जमा करवाई पठोरे की और रोटियों के टुकड़े जमा कराए, उन पर दुआ फरमाई। क्या पड़ा? कहते हैं मुझे नहीं पता, सरकार के होंठ हिले तो वो जितने टुकड़े थे वो दोबारा रोटियां बन गई, और वो जो हड्डियां थी उससे लेला खड़ा हो गया। वो लेली थी या लेला था, पठोरी थी या पठोरा था, वो खड़ा हो गया। तो आपने फरमाया लो जाबिर, अल्लाह ने हमें खिला भी दिया है, पिला भी दिया है, अपना आटा भी ले लो, पठोरा भी ले लो, और वो पका हुआ सालन वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, और वो गूंदा हुआ आटा वैसे का जनाब वैसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ एक आखिरी बात कह दूं, 1400 को खिलाकर फिर हुजूर ने खाया है। बोलो, फिर हुजूर ने। यहाँ मौलवी उन्होंने दी परात तो पहले ही निकल जाती है ना, इहदा पेट ते भरे, बाकी जेड़ा मरदा है मरे हैं। पीर साहब का लंगर पहले ही अलहदा हो जाता है, और पीर मुरीदों के साथ खाता नहीं, मुरीदों के बर्तन में पीता नहीं। और मेरे नबी ने 150 साहबा के बचे हुए प्याले से फिर खुद पिया है। कोई ऐसा पीर आए तो फिर तो पीर माने ना। इत्थे ते पीर सलाम लैके ते जाके लग साबण ना हाथ धोंदा है कि मुरीदा ने मेरे हाथ बड़े चुमे ने, जरासीम ना फैल जान है। तो बहरहाल ये खुद बहुत बड़ी जरासीम है हो जा पीर। सानू तो पीर वो चाहिए जेड़ा अंदरों भी अल्लाह दा वली होवे ते बाहरों भी अल्लाह दा वली होवे, ड्रामेबाज ना होवे। अल्लाह ताला समझन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।